हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हिस्टोलॉजी का, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीएनए आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया। और अब देखेंगे कि डीएमएलटी की जो हिस्टोलॉजी है वो बहुत ही प्रैक्टिकल साइड पर बेस्ड है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थ्योरी ही इसकी ढंग से कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल बड़ी से बड़ी लैब, हायर से हायर सेंटर में आप आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं इसमें जिनका एग्जाम रिलेटेड कंटेंट कम है, लेकिन वो प्रैक्टिकल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइवा में जब आप जाएंगे और अगर आपको ऐसे ऑफबीट टॉपिक्स भी पता होंगे तो आपके नंबर सबसे हाईएस्ट होंगे, ये बात की गारंटी है। तो इसी माइंडसेट से हम कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। कुछ कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, कुछ में थ्योरी बहुत अच्छी है, कुछ प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब बहुत इजी फॉर्म में 8-10 मिनट की वीडियो है, फटाफट फटाफट चैप्टर खत्म हो रहे हैं। एक ब्रॉड लेवल पे आपको सब चीज़ें याद हो रही हैं। तो आइए चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हिस्टोलॉजी लैब में जब डीएनए, आरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे स्टेन और डेमोस्ट्रेट किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए को माइटोकॉन्ड्रिया को विजुलाइज करने के लिए अलग अलग केमिकल स्टेन और फिक्सेटिव्स यूज होते हैं। देखिए, डीएनए और आरएनए की बेसिक प्रॉपर्टी क्या में डिफरेंस क्या होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। तो इसलिए इन पे सेम डाई तो काम कर ही नहीं सकती, और इनकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। इसलिए डीएनए हम अलग तरीके से स्टेन करके डिफ्रेंशिएट करते हैं और आरएनए अलग तरीके से। डीएनए में जो हम मेन टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन टेक्निक। और इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्यूजन स्टेन डीएनए को डीएनए के डीऑक्सीराइबोस शुगर से रिएक्ट करता है और रेड कलर पर्पल देता है। तो सारा खेल इस डीऑक्सीराइबोस शुगर का ही है। इसमें फिक्सेशन ज़रूरी नहीं होता, आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन फिक्सेशन में कभी भी आपको बाउंस रिफिक्सेटिव नहीं यूज़ करना है, नहीं तो ये स्पेसिफिक बेकार हो जाएगा। और इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सेक्शन को 1 HCl में 60 डिग्री पर आपको ट्रीट करना है। उसके बाद शिफ्ट रिएजेंट से उसको स्टेन करना है। थर्ड स्टेप में आपको बाईसल्फाइड से रिंस करना है। उसके बाद फिर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। और डिस्टिल वाटर वॉश तो मैंने आपको बताया था कि हर इम्पोर्टेंट स्टेप में होगा। और लास्ट में आपको काउंटर स्टेन करना है लाइट ग्रीन से। उसके बाद डिहाइड्रेट करना है, उसका पानी निकालना है और उसको माउंट कर देना है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि डीएनए जितना भी है वो रेड और पर्पल हो जाएगा और साइटोप्लाज्म ग्रीन में हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हम आरएनए को कैसे डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। आरएनए के लिए हम सॉरी, थोड़ी वीडियो दिक्कत हो गई। आरएनए के लिए हम आरएनए को रेड और डीएनए को ग्रीन ब्लू स्टेन करते हैं यूजिंग डुअल डाइज। इसका जो फिक्सेशन है वो हमें करना ही पड़ता है, और उसमें हम कार्नोय प्रिफर्ड करते हैं। फॉर्मोलिन भी चलेगा, हमारा पुराना सुपरस्टार है फॉर्मोलिन, जो 80% फिक्सेशन में काम आ जाता है। और स्टेनिंग सोल्यूशन में हमको क्या बनाना होता है, एक मिथाइल ग्रीन लेंगे, डाई है ये हमारी जो क्लोरोफॉर्म वॉश्ड है, और पायरोनिन वाई लेते हैं जो इसका इस रिएक्शन को कराने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद एसिटेट बफर लेंगे और ग्लिसरॉल लेंगे। इसकी स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में हम सेक्शन को एसिटेट बफर से हम रिंस करते हैं। उसके बाद मिथाइल ग्रीन पायरोनिन बाई, जिसके इसी कंपाउंड के ऊपर हमारी रिएक्शन बेस्ड है, उसमें 25 मिनट सेक्शन को डाल के छोड़ देना है। ठीक है। उस 25 मिनट के बाद उसको बफर वॉश कर देना है इथेनॉल से। इथेनॉल से जब आप वॉश कर लेंगे तो हमको ज़ाइलिन, ये भी हम पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। ज़ाइलिन से क्लीन करना है और बाउंड कर देना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, डीएनए जो होगा वो ग्रीन ब्लू हो जाएगा और आरएनए रेड हो जाएगा। अब आ गया हमारा थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कैसे करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हम एसिड फ्यूचेसन डाई लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को रेड कलर में स्टेन कर देगी। और इसका फिक्सेशन हम करते हैं चैम्पीज और हेलिस फ्लूइड से। इसकी जो स्टेनिंग डाई हम लेते हैं वो होते हैं एलेनिन एसिड फ्यूचेजम। और इसमें हम डिफरेंशिएटर यूज़ करते हैं 2 स्टेप में, जिसमें एक में पिक्रिक एसिड और एल्कोहल। डिफरेंशिएटर हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक्सेस स्टेनिंग कर देंगे, यानी स्टेन से भर देंगे उसको। उसके बाद जितना फालतू स्टेन हमें लग रहा है वो हम क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने से क्या है कि हमको बिल्कुल जो उसका एक्यूरेट कलर है वो निकल के आएगा। और इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स भी ईजी हैं। एसिड फ्यूचेसन से हमें स्टेन करना है और जेंटली उसको हीट करना है। इसके बाद हमें 2 स्टेप में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमने एसिड फ्यूचेसन से इसको एक्सेस स्टेनिंग कर दिया, ओवर स्टेनिंग कर दिया, और पहले हम पिक्रिक एसिड लगा के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम अल्कोहल लगा के करेंगे। तो
एल्कोहल लगाने के बाद जो हमारा स्पेसिमेन होगा उसको हम ज़ाइलिन से क्लीन करके फिर डीपीएक्स पे माउंट कर देंगे। इसका रिजल्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो रेड आएगा, बैकग्राउंड येलो हो जाएगा और आरबीसी और न्यूक्लियाई हमारी रेड आ जाएंगे। एक बार हम कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। कंपैरिजन टेबल का मेन रोल ये होता है कि अगर आप ये कंपैरिजन टेबल हर ऐसे चैप्टर्स जो जिनमें कॉन्सेप्ट आपस में लिंक्ड हैं उसमें बना लेंगे तो वो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, और एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके इसी टेबल को, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो डीएनए में हम यूज़ करते थे फ्यूजन मेथड, और हमारा डाई जो यूज़ होती है वो होती है शिफ्स रिएजेंट, और कलर हमारा डीएनए का निकल के आता है रेड या पर्पल। फिर आरएनए में जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो मिथाइल ग्रीन पायरोनिन यूज़ करते हैं, और उसमें जो डाई यूज़ होती है वो मिथाइल ग्रीन प्लस पायरोनिन वाई होती है। और इसमें जो हमारा डीएनए ग्रीन हो जाएगा और आरएनए रेड हो जाएगा, यानी कि आरएनए हमें नोटिस करना है। थर्ड हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम अल्टमेंस टेक्निक यूज़ करेंगे, और इसमें जो हम डाई यूज़ करते हैं वो एनालिन एसिड फ्यूचिज्म यूज़ करते हैं। इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रेड हो जाएगा और बाकी सारा येलो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है, और इसी तरीके से बहुत जल्दी हम सिलेबस इन दोनों सब्जेक्ट्स का निपटा देंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स जो हमारे बचेंगे, हेमाटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, उसको कवर करेंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिएगा, और इसको बुकमार्क कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में जब आप ढूंढे तो आपको वीडियो देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। थैंक यू।